नमस्कार साथियों, आज की हमारी दवा है साइक्लामेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कुछ पूछने बताने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा हिंट मटेरियल मेडिका ऑडिबल रूप में चैप्टर्स के साथ डेडिकेटेड हर एक चैप्टर्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक साइक्लामेन। तो कहते हैं कि हिलने डुलने से अनिच्छा, इतने पर भी हिलना डुलना रोगिणी का दर्द और बेचैनी घटा देता है। अब यहाँ पर एक समझने योग्य चीज है कि हिलना डुलना उस चाहता नहीं है, लेकिन हिलने डुलने से उसको आराम मिलता है। अब ये चीज पेशेंट ही बतला सकता है आपको, ये दूसरा कोई नहीं बतला सकता है। तो इस तरह के सिम्टम आपको पेशेंट से ही समझना पड़ेगा। कहते हैं खुली हवा की इच्छा का न होना, इतने पर भी खुली हवा कुछ लक्षण, खासकर नाक की सर्दी और खांसी का लक्षण घटा देता है। मतलब कि खुली हवा से प्रॉब्लम है, उसको खुली हवा में रहने का इच्छा नहीं है उसको, लेकिन आराम उसको मिलता है। उसके बाद इंद्रियानुभूति की स्पष्ट सुस्ती, मतलब जितने भी सेंसेशंस होते हैं आपके उनको सुस्त रहते हैं, मतलब सेंसेशंस ठीक प्रॉपर नहीं मिल रहा होता। और खास खास इंद्रियों की, तो इसके चित्र का एक अजूबा अंश है। खास खास इंद्रिय जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, तो ये सब सेंसेशन जो है आपको मतलब उतना ज्यादा फील नहीं होता, उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं रह जाता, सेंसिटिवनेस घट जाता है उसका। हृत पांडु रोग, हृत पांडु रोग साथियों क्लोरोसिस की तरह का एक रोग होता है, जिसमें कि एनीमिया की तरह आप समझें और शरीर में नीलापन एक तरह का आने लगता है। कहते हैं अनियमित रजस्राव और कलेजा धकरना, सुई गिरने की तरह दर्द, परिश्रम करने पर कमजोरी और रोग वृद्धि, कुछ भी एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन से वीकनेस और एग्रावेशन, थुलथुल पेशियां, मोटे ताजे लोग, टहलने पर बहुत से लक्षण घट जाते हैं, रात में बहुत ज्यादा बेचैनी, रात की दवा है साइक्लामेन, बहुत आलस्य, शाम को कमजोरी, चलने फिरने पर घट जाती है, सर्दी और ठंडी हवा सहन नहीं होती, अत्यधिक गर्म हो जाने पर पैदा हुए उपसर्ग, मतलब शरीर काफी अगर हीट हो गया है किसी वजह से, कपड़े पहनने से, कुछ और लेने से, गर्म रूम से, गर्मी से, किसी भी वजह से, तो उसके वजह से पैदा होने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको साइक्लामेन ठीक कर सकता है। भावभंगी का परिवर्तन मानसिक दशा का एक आश्चर्यजनक निदर्शन है, यानी कि जो फीलिंग, जो सेंसेशन में उसको डिस्टर्बेंस है, ये देख करके आपको सीधे सीधे दिख सकता है कि वो साइक्लामेन का पेशेंट है। कमजोर याददाश्त के साथ विचारों का बहुत अधिक प्रदाह, चिड़चिड़ेपन के साथ पर्याय क्रम से आनंद का भाव, अत्यधिक श्लेष एकाएक गंभीरता या चिड़चिड़ेपन में परिवर्तित हो जाता है, रंज और भय के कारण वह लगातार मानसिक अशांति में रहती है, मन की सुस्ती उसे मानसिक परिश्रम से रोकती है, विचारों में तर्क, एकांत खोजता है, भविष्य की चिंता किया करता है, असंबद्ध उत्तर देता है, मन की विशृंखलता, काम करने की इच्छा का न होना और खुली हवा का भय। अब यहाँ काम करने की इच्छा न होना तो समझ में आता है कि फिजिकल एक्सर्शन से उसके प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, लेकिन खुली हवा का भय, खुली हवा उसे नहीं पसंद, वो खुली हवा में जाना नहीं चाहता। हालांकि खुली हवा से उसे आराम ही मिलेगा, उसके प्रॉब्लम्स घटेंगे, लेकिन फिर भी वो खुली हवा में नहीं जाना चाहता। कहते हैं गर्म कमरे में और एकांत में रहना चाहता है, हालांकि गर्मी से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी वो गर्म कमरे में रहना चाहता है और अकेला रहना चाहता है। बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहता है, कंपन के साथ उत्तेजना, उदासी, मानो रोगिणी ने किसी का उपकार किया है, जैसे कि आपको एरम में मिलता है, आंसुओं से भरी और अपने उस रंज पर विचार किया करती है, मतलब आंसू अपने आप आंसू रहते हैं उसके अंदर, और वो जो कुछ गुस्सा जो किसी तरह का हो गया था उस पर सोचा करती है, जो एकदम ख्याली होता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। सोचती है कि वह संसार में अकेली है और हर एक उसका पीछा कर रहा है, जैसे चाइना में भी आपको देखने को मिलता है। जिद्दी और बुद्धि संपन्न, वह दृढ़ता से कमजोर होती जाती है, बेहोशी के दौरे होते हैं, वह पीली और रक्त स्वल्प हो जाती है। यदि स्वल्प रजह या चक्षु रोग के साथ ये लक्षण रहे तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। स्वल्प रजह यानी कि आपका मेंसेस जो है वो कम आना, और चक्षु रोग यानी कि आंख के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसमें अगर ये सिम्टम साथ में रहे कि एक बहुत ज्यादा दृढ़ता से कमजोरी आते जाना, बेहोशी का दौरा होना, पीला जैसा पड़ते जाना, एनीमिक हो जाना, तो वहां पे आप साइक्लामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुली हवा में टहलने के समय सिर में चक्कर आना, चीजें चक्कर के आकार में घूमती हैं, मतलब गोल गोल घूमती हैं, कमरे में तथा बैठे रहने पर घट जाती हैं, रिलैक्स रहने पर थोड़ा सा घटती हैं, आंख के सामने की सभी चीजें अंधकारमय हो जाती हैं और वह इस तरह गिर जाती है मानो मूर्छित हो गई है। माथे में संज्ञाहीन कर देने वाला दर्द होता है, मतलब कि ऐसा दर्द जिसको कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, एक अलग ही कैटेगरी का दर्द होता है, उसे डरा देता है कि उसका ज्ञान न नष्ट हो जाए।
छेदने, झटका देने, दबाने की तरह ललाट और कनपटी में दर्द, ललाट में भयंकर दर्द, दर्द वाली करवट या पीठ के बल सोने पर दर्द बदतर हो जाता है। एक पार्श्व का दर्द, सवेरे और शाम को दर्द वमन से घट जाता है, खुली हवा में और हिलने डुलने पर घट जाता है। दर्द के साथ अंधकारमयी दृष्टि, मतलब कि दर्द तो रहता ही और साथ ही साथ अंधकार उसके आंख के सामने छाने लगता है, उसको दिखना बंद हो जाता है। मस्तिष्क शिखर में दबाव, मानो मस्तिष्क किसी वस्त्र में लपेटा हुआ है, कुछ लगे जैसे कुछ कपड़ा से बांधा हुआ है सर, इस तरीके का फीलिंग, जिससे उसकी बुद्धि नष्ट हो जा सकती है, ऐसा उसके अंदर महसूस होता है उसको। सवेरे सोकर उठने पर आंख के सामने चिंगारियों के साथ सिर दर्द, माथे में धमक, माथे में खून का दौरा हो जाना, घबराहट और चित्त विभ्रम, दृष्टि अंधकारमयी, सिर में चक्कर, भोजन के बाद सर्वांगिक शीतलता, मतलब कि खाना खाने के बाद जो है शरीर में एक ठंडक, उसका टेम्परेचर जो है शरीर का ठंडा हो जाएगा, कम जाएगा। ठंडे प्रयोग से सिरदर्द घट जाता है। विचलित पकाशय के साथ सिरदर्द, विचलित मतलब कि एक स्टमक में, एब्डोमेन में इरिटेशन रहेगा और उसके साथ साथ सिरदर्द रहेगा। माथा ऐसा मालूम होता है मानो उस पर खोपड़ी की एक टोपी रखी है। मस्तक त्वचा में फाड़ने की तरह दर्द, यानी कि स्कैल्प में आपके फाड़ने की तरह दर्द। दृष्टि क्षेत्र में धब्बे, विजन बता रहे हैं, दृष्टि क्षेत्र यानी कि जो विजन है उसमें धब्बे, स्पॉट्स जैसा दिखने लगता है, कोहरा, नीले रंग की चिंगारियां, चमकीली चीजें दिखाई देती हैं। बहुत तरह के रंग, आभा, पीली और फिर हरी, आग की चिंगारियां, धुआं, रोशनी के चारों तरफ घेरा, काले चकत्ते या मक्खियां, दृष्टि का धुंधलापन, मतलब इस तरह की उसकी दृष्टि हो जाती है। उसके साथ द्वितीय दृष्टि भी इसमें है, डबल विजन, एक ही रेखा में ढेरा देखना, मतलब कि कन्वर्जेंट स्ट्रैबिस्मस, पुतलियां फैली, अर्ध दृष्टि पथ का अंधापन, ताप और जलन, पलकें शोथग्रस्त, ऊपरी पलकों की सूजन और खुजली, सिरदर्द के समय धुंधली दृष्टि, बिगड़ी दृष्टि, गंध, घ्राण और स्वाद, श्रवण शक्ति का धीमापन, कान में भनभनाहट, घंटी की आवाज और गरज, खींचन का दर्द, घ्राण ज्ञान घटा हुआ, यानी कि आपका नेजल जो सेंसेशन है वो घटा हुआ रहता है, नाक में सूखापन दिखता है, सूखी या बहने वाली सर्दी, गर्म कमरे में बदतर हो जाती है, खुली हवा और ठंडे कमरे में अच्छी रहती है, गर्म कमरे में छींक और पानी की तरह स्राव, खुली हवा में एकदम बंद हो जाता है, खुली हवा में घूमना रोगी को अति आरामप्रद कार्य मालूम हुआ करता है, सर्दी के समय नाक की हड्डी में दबाव का दर्द, बहुत उत्तप्त हो जाने या बहुत गर्मी से सर्दी लग, माने शरीर अगर गर्म हो जाए और उससे उसको सर्दी लग जाए तो वहां पर आप साइक्लामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीला रोगियल चेहरा, स्त्रियों की आंखों के नीचे कालापन, अब डार्क सर्कल्स जो महिलाओं में होती हैं उसकी भी साइक्लामिन एक अच्छी दवा हो सकती है। सिकुड़ा हुआ ललाट, झुर्रियां भरा, सूखे होंठ, ऊपरी होंठ का सुन्नपन, छेदने, सुई गरने सा, फाड़ने की तरह दांत में दर्द, रात में दांत में झटका, स्वाद नष्ट हो जाता है या बदल जाता है, स्वादहीन, बुरा, सड़ा, खट्टा, सभी पदार्थों का स्वाद नमकीन मालूम होता है, जीभ सफेद या पीलापन लिए, जीभ पर जलन भरे छाले, लार बहना बढ़ जाता है, जीभ की नोक में जलन, मतलब टिप में आपके टंग के जलन, बर्निंग सेंसेशन, लार का स्वाद नमकीन रहता है, मुंह में लसदार श्लेष्मा, मतलब मुंह में ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होने के लिए भी आप साइक्लामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंठ में जलन, सूखापन और खरोच, भूख न लगना, यहाँ तक कि खाद्य पदार्थ से अनिच्छा, प्यास न रहना, सिर्फ ज्वर काल में प्यास लगती है, मतलब कि जब बुखार रहता है उसी वक्त प्यास लगती है, वरना प्यास नहीं रहती। लेमोनेड की इच्छा, लेमोनेड समझ रहे हैं, लेमन नींबू पानी पीने की इच्छा, नाइट्रिक एसिड, बेलाडोना, सबाइना, रोटी, मक्खन और चर्बी की चीजें खाने से अनिच्छा, पर न पचने वाली चीजें खाने की इच्छा करता है। मांस से घृणा, पर सार्डिन नमक समुद्री मछली खाने की इच्छा, मांस से घृणा पर सार्डिन नामक, सार्डिन एक मछली का नाम है, तो समुद्री मछली है, उसको खाने की इच्छा रहती है। पहला ग्रास खाने के बाद भूख, लाइको, खाने की इच्छा। अब ये मछली तो साथियों मुझे नहीं जानकारी, हो सकता है उनके एरिया में ऐसा होते होंगे लोग कि उस तरह का कुछ खास मछली खाने की इच्छा होती होगी। हालांकि आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रास खाने के बाद भूख और इसके बाद खाद्य से घृणा, मतलब पहला कर खाते हैं, पहला निवाला लेते हैं, तब भूख जगती है और उसके बाद खाने से जो है
घृणा सा हो जाता है, और ये सिम्टम आपको लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है। पकासे कमजोर, भोजन के बाद मिचली, तो नौजिया जैसा महसूस होना खाना खाने के बाद, सुअर का मांस सहन नहीं होता। पकासे के लक्षण बहुत कुछ पल्सेटिला की तरह रहते हैं। कॉफी पीने के बाद लक्षण बदतर हो जाते हैं। भोजन के बाद वमन, सवेरे के वक्त वमन, पानी पीने की तरह श्लेष्मा का वमन, डकार, पकासे में यंत्रणा तथा कंठ नली में जलन। टहलते रहने पर अच्छा रहता है। भारीपन, मानो उसे बहुत खा लिया है, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया है, उसने ओवर ईटिंग कर लिया है। भोजन के बाद पकासे में भार, पकासे में सुई गरने की तरह दर्द, तलपेट में सूल की तरह दर्द, चलते रहने पर घट जाता है। समूचे तलपेट में, यहाँ तक कि कुक्षी देश पर तनाव, शाम को चबाने की तरह दर्द, भोजन के बाद चबाने की तरह दर्द, तलपेट में गुरगुराहट और गरगराहट, रात के समय आवेशिक मरोड़, आवेशिक मरोड़ मतलब स्पाज्मोटिक क्रैम्प, टहलते रहने पर घट जाता है। तलपेट और यकृत में सुई गरने की तरह दर्द। उसके बाद कहते हैं कॉफी पीने के बाद अतिसार। हृदपांडु रोगग्रस्त स्त्रियां जिन्हें वमन के साथ सिरदर्द और मासिक गड़बड़ी रहती है, उनका अतिसार, मतलब कि उस तरह की महिलाएं जिनके अंदर एक तो क्लोरोसिस है, उनके अंदर एनीमिया जैसे सिम्टम्स हैं, उसके साथ उनको मिचली रहता है और सिरदर्द रहता है, और मेंस्ट्रुएशन उनका बिगड़ा रहेगा, एनीमिक है तो मेंस्ट्रुएशन बिगड़ा रहेगा ही, क्लोरोसिस जैसे सिम्टम्स हैं, नीलापन उनके अंदर दिखेगा, और उस समय में अगर उनको डायरिया है, तो ये सारी सिम्टम्स मिला करके अगर आप सोचे तो साइक्लामिन का वो केस है, उसको देंगे, उसको फायदा पहुंचेगा। पानी की तरह बड़े झोंक से दस्त, मतलब पानी की तरह एकदम, और झोंक से स्टूल जो है वो डायरिया का पास होता है, बिना गंध के। अब ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि डायरिया में ज्यादातर देखा जाता है कि गंध होता है और खराब गंध होता है, लेकिन इसमें क्या है कि बगैर गंध के। भूरे पीले दस्त, शाम को अतिसार, इवनिंग के टाइम में डायरिया के सिम्टम्स, कब्ज, मलकरा, मिचली, पखाना होने के बाद सूल का दर्द और पखाना लगाना, खूनी बवासीर, इसमें भी आप साइक्लामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलद्वार में खींचन और दबाव की तरह दर्द, मानो वह स्थान पक जाएगा। उसके बाद बार बार वृथा ही पेशाब लगना, पेशाब बहुत ज्यादा और पानी की तरह, धुएं की तरह तली उस पर जम जाती है, रूखे उपमांस, पेशाब करने की इच्छा के साथ मूत्र नली में सुई गिरने की तरह का दर्द होता है। उसके बाद जेनाइटल्स बताते हैं कि पुरुषों की कामेक्षा घट जाती है। मूत्राशय मुक्साई ग्रंथि सुई गिरने की तरह दर्द के साथ उपदाहित रहता है। मूत्राशय मुक्साई ग्रंथि यानी कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इरिटेबल रहता है आपको, और सुई गिरने की तरह दर्द आपको दिखता है। बार बार पखाना पेशाब लगना, नक्स की तरह का फ्रीक्वेंटली जो उसको है और जिस फील होता है स्टूल और यूरिन का। ऋतुस्राव बहुत जल्दी जल्दी होता है, अनियमित या रुका हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक जारी रहता है या बहुत थोड़ा होता है। जब खून ज्यादा रहता है तब मानसिक लक्षण अच्छे रहते हैं। स्राव काला और थक्का थक्का होता है। ऋतुस्राव काल में प्रसव की तरह दर्द, यह पीठ में कमर के पास होता है और श्रोणी देश के दोनों ओर नीचे उतरता है। जरायु में रक्तस्राव, खुली हवा का भय, ऋतुस्राव रुका हुआ, हृदपिंड की धकरन, रोना, श्वास रोध की इच्छा न होना, मतलब वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता है कि उसका सांस लेने का जो रिदम है वो गड़बड़ाए, खुली हवा से भय। और इसका एक और कारण भी है साथियों कि वो सांस से उसको चिंतित इसलिए भी होगा क्योंकि क्लोरोसिस तो उसके अंदर ऑलरेडी है, ऑक्सीजन का कमी उसके अंदर ऑलरेडी है, और उसके साथ अगर उसके सांस में कमी हुआ और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी कमा तो उसकी प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। माथे में खून का दौरा और बहुत थोड़ा रजस्राव, अत्यधिक परिश्रम या बहुत उत्पत्त हो जाने के कारण ऋतुस्राव रुका हुआ। मासिक रजस्राव के काल में मूर्छा, मतलब ड्यूरिंग पीरियड जो है बेहोशी आना। रजस्राव होने के बाद स्तन में दूध आ जाना, दूध पिलाने के बाद के उपसर्ग, चाइना में भी आप ये सिम्टम देखते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और साइक्लामिन भी आप देख सकते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर आपको चलना है। उसके बाद कहते हैं रात के समय स्वर यंत्र में बहुत खखार, गाढ़ा सफेद श्लेष्मा निकलना, स्वर यंत्र और टेटुओं में सुरसुरी, वक्ष में दबाव, श्वास रोध करने वाली खांसी, ऐसी खांसी जो सांस रोक दे, टेटुओं में खखारने और सूखेपन के कारण हो जाती है। निद्रा काल में खांसी, और वो भी ज्वर में सूखापन, मतलब कि एक तो फीवर में और सूखापन सा शरीर में, उसके साथ संकुचन रहने के कारण जो है नींद के समय में खांसी आती है। खांसी खुली हवा में, यहाँ तक कि ठंडी हवा में घट जाती है। उसके बाद कहते हैं वक्षोस्थि के मध्य भाग में दबाव, वक्ष में कमजोरी, वक्ष तथा हृदपिंड में सुई गिरने की तरह दर्द, फाड़ने और सुई गिरने की तरह दर्द तथा श्वास लघुता, हिलने डुलने और आराम करने के समय हो जाती है। मतलब कि ये फाड़ने की तरह और सुई गिरने की तरह दर्द और श्वास लघुता जो है ये हिलने डुलने और आराम करने के समय हो जाती है, और ये चीज पेशेंट चाहता नहीं है।
उसके बाद कहते हैं कलेजा धड़कना और रक्त स्वल्पता संबंधी मर्मर शब्द। आप मर्मर जानते हैं, मर्मरिंग। हृदपिंड की कंपनशील क्रिया, बहुत ज्यादा आलस्य। नारी कमजोर, ऐसी अनुभूति मानो स्तन वृंत से हवा की धार निकलती है, मतलब कि जो निपल है उसमें से हवा निकल रहा है, इस तरीका का उसको फील होना। स्तन फूले, ब्रेस्ट में स्वेलिंग। अगर्भवती स्त्रियों के स्तन से भी दूध आ जाना, मतलब कि बगैर प्रेगनेंसी के भी महिला के अंदर की या लड़की के अंदर जो है दूध आ जाना। स्तन फूले और ऋतुस्राव के बाद बहुत करे हो जाते हैं। करेपन के साथ गर्दन में खींचन का दर्द, पीठ की ओर एकाएक दर्द होता है और कंधा पीछे की ओर खींचने पर घट जाता है। दाहिने गुर्दे के प्रदेश में सुई गिरने की तरह दर्द, राइट किडनी रीजन का बात कर रहे हैं। कहते हैं श्वास लेने के समय बदतर हो जाता है, वो जो दर्द होगा राइट किडनी के रीजन में वो सांस लेने के समय बदतर हो जाएगा, लेकिन बैठने के समय पीठ के निचले भाग में दर्द उठने पर रुक जाता है। प्रत्यंगों में फाड़ने और खींचने की तरह दर्द, चर्म की स्पर्श असहिष्णुता, थुलथुली पेशियां, ऊपरी अंगों में फाड़ने और खींचन का दर्द, हाथों में इस तरह कमजोरी मालूम होना मानो रोगिणी हाथों में जो चीज पकड़े है वह गिर जाएगा, मतलब कुछ होल्ड करने का ताकत नहीं रहना। लिखने वालों का हाथ कांपना, राइटर्स का जो होता है। पैर की प्रसारणी पेशी में खींचन की तरह दर्द, एरी में जलन का यंत्रणादायक दर्द, चलने के बाद अंगूठे भरे से मालूम होते हैं। प्रत्यंगों में कमजोरी, आरामप्रद नींद नहीं आती, चिंताजनक स्वप्नों से गड़बड़ा जाती है, डरावने विस्तृत सपने, बेचैन नींद, रात देर से नींद आती है, बहुत तड़के जागता है पर देर से सोना चाहता है, रात में कलेजा दबाने के सपने, मतलब ऐसा सपना रात में देखता है कि कोई कलेजा दबा रहा है, सवेरे जागता है, बहुत ही क्लांत और निद्रालु, उठ नहीं सकता, स्वप्न दोष हो जाता है। स्वप्न दोष की भी साइक्लामिन साथियों एक बहुत अच्छी दवा है, नाइटफॉल जिसको कहते हैं आप। उसके बाद कहते हैं जारा, ज्वर और पसीना, गर्म कपड़ों से शीत नहीं घटता, ऋतुस्राव काल में सर्दीलापन, दोपहर के पहले या शाम को जारा लगना, शाम को जारे की प्रधानता रहती है, शाम के समय में और खास करके शाम में साइक्लामिन का ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता है। चेहरा गर्म होने के बाद बड़ा जारा आरंभ होता है, मतलब चेहरा जब गर्म हो जाए तो जारा और ज्यादा महसूस होना शुरू होगा उसको। शीत और ताप पर्याय क्रम से होते हैं, मतलब शरीर गर्म ठंडा जो है उसका अल्टरनेटिव वे में होते रहेगा। संपूर्ण शरीर में ताप की अनुभूति, खासकर चेहरे पर और हाथों में, सिराओं के फूलने के साथ ताप, मतलब कि आपके वेन्स में जो है एक स्वेलिंग और उसके साथ शरीर में आपको हीट फील होगा। चाइना में भी यह सिम्टम है। भोजन के बाद सर्वांगिक उष्णता, खाना खाने के बाद पूरे शरीर में गर्मी का महसूस होना। निद्रा काल में रात में पसीना, वो भी बदबूदार, सोए हुए के टाइम में रात में पसीना होना और बदबूदार पसीना। कभी कभी शरीर के निम्न भागों में पसीना आता है। रात में बिछावन पर खुजली, खुजलाने के बाद या खुजलाने वाले स्थान पर जगह बदलने पर शून्यपन जैसा महसूस होने लगना। तो ये सारी जानकारी है साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मटेरियल मेडिकल लेक्चर में साइक्लामिन के बारे में बतलाई है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जो भी है, जो किसी भी डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, होम्योपैथी बीएचएमएस से अगर उनका काम है तो उनको पूरा का पूरा केंट मटेरियल मेडिका हाथ में उनके मोबाइल में उनको मिल जाएगा, जो कि और कहीं अवेलेबल नहीं है, वो भी चैप्टर्स के साथ। मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम कोड दिया हुआ है पूरे हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कि आप उस टाइम में जाकर के उस टाइम का चैप्टर आप सीधे देख करके और अपना डाल देते हैं और उसका उपयोग कर पाते हैं। तो ये सारी जानकारी थी साथियों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।